हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2 का पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 पूरी की पूरी सॉल्व करवाऊंगा। बहुत ही मक्खन एक्सरसाइज है, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आने वाली है आपको। ठीक है भाई। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो है रिलेशन, लेकिन इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जो इसका प्रीवियस टॉपिक था, अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। भैया पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। ठीक है। तो आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है रिलेशन। रिलेशन कवर करके पूरा ख़त्म करके इसकी एक्सरसाइज करके तभी जान लेंगे, नहीं तो भैया क्या करेंगे। देखो भाई, रिलेशन क्या होता है। जैसे मान लो मैंने आपको एक सेट लिया ए, उस सेट के अंदर मैंने एलिमेंट्स लिए ए बी सी, और मैंने एक सेट लिया बी, उसके अंदर मैंने लिए अली, भानु, बिनॉय, चंद्रा और दिव्या। ये कुछ मैंने एलिमेंट्स ले लिए ए सेट के अंदर और बी सेट के अंदर। ठीक है। तो अगर मैं इसको बनाऊंगा तो ये सेट होगा ए, इसको क्या बोलते थे, एरो डायग्राम है ना। और ये सेट है हमारा बी, इसमें आ गया अली, भानु, बिनॉय, चंद्रा और दिव्या। ये कुछ एलिमेंट्स आ गए। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका ए क्रॉस बी बताओ, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बताओ, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सारे ऑर्डर्ड पेयर का सेट। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, ए का ऑर्डर्ड पेयर बनाओ अली के साथ, तो ए मैच होगा अली के साथ, तो क्या आएगा, ए अली, फिर ए भानु, ए बिनॉय, ए चंद्रा और उसके बाद ए दिव्या। ठीक है भाई। उसके बाद बी अली, बी भानु, बी बिनॉय, बी चंद्रा और बी दिव्या, है ना। उसके बाद लास्ट है सी, तो क्या होगा, सी अली, सी बिनॉय, सी भानु, सी चंद्रा और सी दिव्या। ठीक है भाई। तो ये 15 ऑर्डर्ड पेयर इसके आ गए, 15 ऑर्डर्ड पेयर, 5 ए के 5, बी के 5, सी के 5, टोटल 15 ऑर्डर्ड पेयर आ गए। तो ए क्रॉस बी निकालना हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था, एक बार मैंने आपको दोबारा बता दिया। ये हो गया हमारा ऑर्डर्ड पेयर। अब रिलेशन क्या होता है वो समझो। देखो भाई, रिलेशन होता है हमेशा पहले एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ। यहाँ पर देखो, ये जितने भी चीज़ें हैं इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। हमेशा रिलेशन होगा x का y के साथ, फर्स्ट एलिमेंट का रिलेशन सेकंड एलिमेंट के साथ। जैसे यहाँ पर मैंने एक रिलेशन सेटअप करा। क्या रिलेशन सेटअप करा, ज़रा ध्यान से समझो। मैंने रिलेशन निकाला कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई, इसमें x का y के साथ क्या रिलेशन सेटअप करा, मैंने लिखा x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y, where x belongs to a and y belongs to b। समझ रहे हो। रिलेशनशिप मैंने क्या सेटअप करा कि जो x है वो y जो नेम है उसका फर्स्ट लेटर है। समझ रहे हो। जैसे इन दोनों में मैंने क्या रिलेशन सेटअप करा, जैसे a है तो अली का फर्स्ट लेटर क्या है, a, तो मतलब ये इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। इस नेम का फर्स्ट लेटर क्या है, बी, तो ए इसको फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है। तो रिलेशनशिप क्या सेटअप करा मैंने दोनों के बीच में कि जो पहले वाला एलिमेंट है वो इस नाम का पहला लेटर है। सिर्फ आपको अब करना क्या है, अब आपको इसमें से ऐसे ऑर्डर्ड पेयर ढूंढने हैं जो इस रिलेशन को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो आप कहोगे भाई ए अली उठा लो, सही बात है कि नहीं। आप कहोगे पहला जो है वो ए अली लिख दो, फिर दूसरा कह रहा हूँ बी भानु लिख दो, फिर बी बिनॉय लिख दो और सी चंद्रा लिख दो। देख लो भाई, इन 15 के 15 ऑर्डर्ड पेयर में
इन 15 के 15 ऑर्डर्ड पेयर में क्या कोई ऐसा आपको ऑर्डर्ड पेयर दिखाई दे रहा है जो इनके अलावा पॉसिबल है? ठीक है भाई, अगर मैं ए भानु की बात करूं, नहीं, ए बिनॉय नहीं, ए चंद्रा नहीं, ए दिव्या नहीं, बी अली, समझ रहे हो? नाम का पहला लेटर, सिर्फ वही ऑर्डर्ड पेयर उठाना है जिसमें नाम का फर्स्ट लेटर आ रहा हो। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हमारा रिलेशन। ठीक है भाई, तो रिलेशन हमने क्या समझा? रिलेशन हमने समझा क्या, रिलेशन क्या होता है? रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट, relation from a non-empty set A to a non-empty set B to a non-empty set B is a subset of A क्रॉस B। यानी कि रिलेशन कह सकता हूं हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा कि नहीं? देख लो भाई, ये जो 4 एलिमेंट आए हैं ये यहीं से तो आए हैं, इसी का तो सबसेट है वो। ठीक है, तो रिलेशन हमने क्या समझा? नॉन एम्प्टी सेट ए है और नॉन एम्प्टी सेट बी है, रिलेशन क्या होगा इन दोनों के बीच में? हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। ठीक है भाई, अब इसमें डेफिनेशन आती है डोमेन की। देखो भाई, डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ordered pairs in relation are from set A to set B is called domain of the relation। समझ में आया क्या बोला मैंने? कि भाई ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है ना, ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, इनके जो पहले एलिमेंट है उनका सेट डोमेन कहलाता है। समझ में आया? जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके जो पहले एलिमेंट हैं उनका सेट डोमेन कहलाता है। अब रेंज क्या होता है? रेंज होगा, याद रखना, सिर्फ लिख रहा हूं, रेंज होगा सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। सब कुछ सेम रहेगा, पूरी डेफिनेशन सेम है, लेकिन इसके अंदर जो सेकंड एलिमेंट है उसका सेट, सेकंड एलिमेंट का सेट क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। और द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। क्या कहलाता है? कोडोमेन। समझ में आया? बी का पूरा सेट, चाहे वो मैच करा हो चाहे वो मैच ना करा हो, पूरा का पूरा जो सेट है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कोडोमेन। और इसमें एक बात नोट करके लिख लो कि रेंज हमेशा सबसेट होगा कोडोमेन का। रेंज या तो कोडोमेन से छोटी होगी या उसके बराबर होगी। ठीक है, रेंज कभी भी कोडोमेन से बड़ी नहीं हो सकती। समझ में आया आपको? तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है एक्स का वाई के साथ। रिलेशंस बड़े सारे हम बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने बनाया कि ए जो है वो इसके फर्स्ट लेटर का नाम है, फर्स्ट लेटर का अल्फ़ाबेट है ना, नेम का फर्स्ट लेटर है। तो ए अली के साथ ही तो मैच होगा, बी बानू बी बिनॉय के साथ मैच होगा, सी चंद्रा के साथ मैच होगा। तो ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनसे कुछ, जब रिलेशन सेटअप करा उनसे कुछ एलिमेंट छट करके आएंगे। उसके बाद तो रिलेशन हमेशा क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। डोमेन क्या होता है? पहले वाले एलिमेंट का सेट। रेंज क्या होता है? सेकंड वाले एलिमेंट का, सेकंड एलिमेंट का सेट। और कोडोमेन क्या होता है? पूरा का पूरा सेट बी। तो ये है भाई आपका रिलेशन का पूरा टॉपिक। अब मैं आपको करवाता हूं इसके क्वेश्चंस। देखो भाई, बहुत ही आसानी से आपको ये समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है इसके। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। देखो भाई, समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? देखो, बोल रहा है एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 से लेकर के 1 to 14 तक। तो मैं लिख देता हूं पहले। एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, कहाँ तक है? 14 तक है। उसके बाद बोल रहा है डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं ए का ए से बाय आर इक्वल्स टू एक्स वाई 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो रिलेशन इन्होंने क्या सेटअप करा? रिलेशन है पहले एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ। क्या रिलेशन है?
कि 3x माइनस वाई 0 है और यहाँ पर x और y दोनों a को बिलोंग कर रहे हैं। बोल रहा है इसकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिखो। देखो भाई, अब बात को जरा समझो। रिलेशन है फ्रॉम a टू a, यानी कि इधर भी जो एलिमेंट लिखे हुए हैं वो सारे a के लिखे हुए हैं और जिसके साथ रिलेशन बना रहे हैं वो भी a है। 1 2 3, इधर भी 14 एलिमेंट है, इधर भी 14 एलिमेंट है। रिलेशन है फ्रॉम a टू a। अब रिलेशन है क्या, रिलेशन को ज़रा समझ लो। अगर मैं y को उधर ले जाऊं तो क्या मैं कह सकता हूं 3x इक्वल्स टू y? क्या मैं कह सकता हूं y x का ट्रिपल है? बोल सकता हूं। रिलेशन क्या है कि y x का ट्रिपल है, यानी अगर मैं x को 1 पुट करता हूं तो कह सकता हूं ना कि y 3 होगा। देख लो, अगर x को 1 पुट करता हूं तो कह सकता हूं ना y 3 होगा। 2 पुट करता हूं तो कह सकता हूं ना y 6 होगा। 3 पुट करता हूं तो कह सकता हूं ना y 9 होगा। 4 पुट करता हूं तो कह सकता हूं ना y 12 होगा। 5 पुट नहीं करूंगा क्योंकि 5 पर 15 आ जाएगा और 15 इसमें अवेलेबल नहीं है। तो समझ में आया आपको? ये एरो डायग्राम है। तो कौन कौन से रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं? पहला है 1,3, दूसरा है 2,6, तीसरा है 3,9, चौथा है 4,12। बस। तो देख लो भाई, हर ऑर्डर्ड पेयर में y x का ट्रिपल है। यही तो रिलेशन था। तो फर्स्ट एलिमेंट का सेकेंड एलिमेंट के साथ जो रिलेशन फॉलो हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली यही ऑर्डर्ड पेयर आए हैं। अब इसमें बोल रहा है इसका डोमेन बताओ। तो बे डोमेन मैंने क्या बोला? पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर के पहले वाले एलिमेंट का सेट, दैट इज कॉल्ड डोमेन। और रेंज क्या होगा? दूसरे वाले एलिमेंट का सेट। 3 6 9 12, 3 6 9 12। और कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन होगा होल सेट, दूसरा वाला पूरा सेट, यानी कि a। तो 1 से लेकर 14 तक। कोडोमेन क्या होगा? 1 2 3 4, कहाँ तक? 14 तक। तो देख रहे हो क्या हलवा क्वेश्चन है बिल्कुल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो भाई, अगर आपको कोई भी ऐसा लगता हो कि यार ये चीज़ समझ में नहीं आई तो नीचे कमेंट ज़रूर करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी आके अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली आपके डाउट को क्लियर करूँगा, वो भी जल्द से जल्द। अब समझो दूसरे में बोल रहा है डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब हमें एक रिलेशन सेटअप करना है, किसमें? नेचुरल नंबर पर। रिलेशन क्या है? y x प्लस 5 है, मतलब y x में 5 जोड़ दो, वो है। समझ में आ रहा है? दूसरे एलिमेंट का पहले के साथ क्या रिलेशन है कि y x से 5 ज़्यादा है, y x प्लस 5। लेकिन इसमें बोल रहा है x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। x जो है ना वो 4 से कम है और x और y दोनों ही क्या है? नेचुरल नंबर। पहले यहाँ तक जो पढ़ा हमने वो लिखते हैं। तो यहाँ पर जो आप रिलेशन बना रहे हो ना वो नेचुरल नंबर पर बना रहे हो, मतलब इधर भी सारे के सारे क्या लिखे हुए हैं? नेचुरल नंबर। और इधर भी सारे के सारे क्या लिखे हुए हैं? नेचुरल नंबर। और ये x है, ये y है। लेकिन इसने क्या बोला कि x की वैल्यू 4 से कम है। ये देखो, ये कंडीशन डाल दी उसने, मतलब x सिर्फ 3 तक अवेलेबल है, आगे नहीं है। x के अंदर जो हमारा पहले वाला सेट है उसके अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट है, 1 2 3, क्योंकि नेचुरल नंबर 4 से छोटा 1 2 3 तो होता है, सिर्फ वही अवेलेबल है और नहीं है। लेकिन उसने बोला जो रिलेशन है ना x और y के बीच में, वो क्या है? y x में 5 ज़्यादा है और x और y दोनों ही नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। तो अब मेरी बात सुनो, रिलेशन होगा क्या? अगर x 1 है, अगर x 1 है तो कह सकता हूँ y 6 होगा, क्योंकि 5 ज़्यादा करना है ना। और अगर x 2 है तो 7 होगा, 3 है तो 8 होगा। बस 3 के ऊपर तो पुट ही नहीं कर सकता, एलिमेंट ही नहीं है। तो क्या होगा? 1 और y होगा 6, क्योंकि 5 ज़्यादा करना है। 2 में 5 ज़्यादा 7, 3 में 5 ज़्यादा 8। तो ये 3 ऑर्डर्ड पेयर होंगे जो इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। और इसके आगे वो क्या बोल रहा है कि क्या बताना है? बोल रहा है डोमेन और रेंज बताओ। तो बहुत ही लट्टू क्वेश्चन ये तो भाई। डोमेन क्या है? डोमेन होगा 1 2 3 सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट। और रेंज क्या होगा? रेंज होगा 6 7 8 दूसरे वाले का सेट। ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरे पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ते हैं, आ जाओ। तीसरे में क्या बोल रहा है? एक सेट है A 1 2 3 5 B 4 6 9। रिलेशन क्या है? R फ्रॉम A टू B।
पहले यहाँ तक लिख देते हैं। ए है 1 2 3 5, ए सेट है 1 2 3 5 और बी सेट है 4 6 9। देखिए ये एरो डायग्राम मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ, पेपर में आप बनाओ ना बनाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि, क्योंकि पहली बार रिलेशन आया तो क्लैरिटी रहे कि हो क्या रहा है। तो रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, क्या रिलेशन है, एक्स और वाई। रिलेशन क्या है, एक्स और वाई। द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। उन्होंने क्या बोला, एक्स और वाई के बीच में जो डिफरेंस है वो ऑड होना चाहिए। सुनो भाई, रिलेशन क्या है समझ लो। उसने लिखा, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई, लिखा डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। उसने बोला कि एक्स जो आ रहा है वो ए से आ रहा है और वाई जो आ रहा है वो बी से आ रहा है, समझ गए। अब उसने क्या ये कहीं पर बोला, देखो भाई, उसने बोला एक्स और वाई का डिफरेंस ऑड है। उसने ये नहीं बोला कि अगर आप x माइनस वाई करो या y माइनस एक्स करो, ये नहीं बोला उसने, ये नहीं बताया। बोला डिफरेंस बिटवीन x एंड y। डिफरेंस बिटवीन x एंड y तो x माइनस वाई, y माइनस एक्स दोनों हो सकते हैं ना। तो आपको वो सभी ऑर्डर्ड पेयर उठाने हैं जिनको माइनस करके ऑड बनता हो, ठीक है। अब देखो कौन कौन से होंगे। पहले 1 4 आ जाओ। 1 4 डिफरेंस 3 आ रहा है कि नहीं, तो 1 4 होगा। 1 6 डिफरेंस 5 आ रहा है, होगा। 1 9 डिफरेंस 8 आ रहा है, नहीं होगा, छोड़ दो। 2 पर आओ। 2 4 नहीं होगा, 2 6 नहीं होगा, 2 9 7 आ रहा है, होगा। 3 4 होगा, डिफरेंस 1 है। 3 6 होगा, बिल्कुल होगा। 3 9 नहीं होगा क्योंकि डिफरेंस 6 है। 5 4 होगा, 5 6 होगा, 5 9 नहीं होगा, 4 है डिफरेंस। तो ये हो गया हमारा रिलेशन कि डिफरेंस जो है दोनों के बीच में क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, रिलेशन को लिखना है रोस्टर फॉर्म में, तो वो तो लिख ही दिया। रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ये होती है इसकी रोस्टर फॉर्म और ये होती है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि ये एरो डायग्राम बना करके दिया हुआ है, ये P है और ये Q है। P में है 5 6 7, Q में है 3 4 5। देखो भाई, P में है 5 6 7 और Q में है 3 4 5। 5 मैच हो रहा है 3 से, 6 मैच हो रहा है 4 से और 7 मैच हो रहा है 5 से। इस तरीके से है। बोल रहा है एरो डायग्राम मैंने बना करके दे दिया है। बोल रहा है इस रिलेशन को ना आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। तो मैंने अभी बताया आपको सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। सेट बिल्डर फॉर्म होती है ये जो दे रखी थी, ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। मुझे इसको इस फॉर्म में लिखना है। देखो कैसे लिखेंगे अब। देखो भाई, रिलेशन में क्या होता है, एक्स और वाई तो लिखना ही पड़ेगा, ऑर्डर्ड पेयर। अब आप समझो रिलेशन क्या चल रहा है। क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं x में 2 कम कर दूं तो y आ रहा है, ऐसा हो रहा है कि नहीं, देखो ज़रा। अगर मैं 5 में 2 कम कर दूं 3 आ रहा है, 6 में 2 कम कर दूं 4 आ रहा है, 7 में 2 कम कर दूं 5 आ रहा है। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि x और y का डिफरेंस हमेशा 2 है। 5 में 3 गए 2, 6 और 4 2, 7 और 5। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं, x और y का डिफरेंस इज ऑलवेज 2 वेयर x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू। तो ये बन गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आया ना आपको, बहुत ही सिंपल था ये। तो बोल रहा है फिर रोस्टर फॉर्म भी लिखो। तो ये रोस्टर फॉर्म में क्या दिक्कत है, रोस्टर फॉर्म क्या हो गई, 5 3 6 4 7 5। ये रोस्टर फॉर्म हो गई इसकी। और बोल रहा है डोमेन और रेंज भी लिखो। तो डोमेन क्या होगी इसकी, मुझे बताओ। डोमेन होगा पहले वाला मतलब 5 6 7 और रेंज होगा दूसरे वाला मतलब 3 4 5, 3 4 और, ठीक है भाई, समझ में आया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। 4th भी। 5th पे आ जाओ। 5th में बोल रहा है एक सेट दिया हुआ है A, 1 2 3 4 6 उसके एलिमेंट है। एक सेट है A जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 और 6। बोल रहा है रिलेशन जो है ना R एक रिलेशन है, AB ऑर्डर्ड पेयर है। देखो भाई, ऑर्डर्ड पेयर AB हो, XY हो, MN हो, OP हो, उससे मतलब नहीं है। रिलेशन क्या है, B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A, मतलब दूसरे वाला एलिमेंट पहले वाले से कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। रिलेशन क्या है समझ लो, क्योंकि जहां आपको रिलेशन समझ में आया वहां पर क्वेश्चन आपको समझ लो हलवा हो गया बिल्कुल।
B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A। दूसरे वाला एलिमेंट पहले वाले से कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पर रिलेशन है फ्रॉम A टू A, मतलब यहाँ पर भी 1 2 3 4 6 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 1 2 3 4 6 लिखा हुआ है। रिलेशन है फ्रॉम A टू A। अब मुझे बताओ इसमें कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर मैं लूँ। क्या मैं 1 1 ले लूँ? बिल्कुल लूँगा 1 1, क्योंकि 1 1 से कंप्लीट डिवाइड होता है। क्या मैं 1 2 लूँ? बिल्कुल लूँगा, क्योंकि 2 1 से कंप्लीट डिवाइड होता है। 1 3 ले लूँ? 1 3 भी लूँगा, 1 4 भी लूँगा, 1 6 भी लूँगा। मैं 2 1 नहीं ले सकता, क्योंकि 2 1 में B 1 2 से कंप्लीट डिवाइड, भाई 1 2 के टेबल में थोड़ी आता है। 2 के टेबल में तो पहला नंबर 2 होता है ना, तो 2 1 नहीं लूँगा। तो क्या लूँगा? 2 2 लूँगा, बिल्कुल। तो क्या मैं 2 4 लूँगा? बिल्कुल 2 4 होगा। अगला होगा 2 6, क्योंकि 4 आता है 2 के टेबल में, 6 आता है 2 के टेबल में। उसके बाद 3 में सीधा लूँगा 3 3 और 3 6। 4 में सीधा लूँगा 4 4 और 6 में सीधा लूँगा 6 6। इसके अलावा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जो इस रिलेशन को क्या कर रहा हो, फॉलो। तो रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। डोमेन और रेंज पूछ रहा है इसमें भी, तो डोमेन क्या होगा? पहले वाले सारे, पहले वाले मतलब 1 भी आ रहा है, रिपीट मत करना, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, और रेंज में भी ये सारे आ रहे हैं। कॉपी कर दो, बिल्कुल सेम सेट कॉपी कर दो, डोमेन और रेंज। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, देखो भाई। 6 में बोल रहा है डिटरमाइन करो डोमेन एंड रेंज। क्या बोल रहा है? हमें डोमेन और रेंज निकालना है। रिलेशन क्या है? रिलेशन है x प्लस 5। देखो ये भी वही आ गया। बोल जो यहाँ पर है ना, उसमें 5 ज़्यादा y पर है, समझ रहे हो? अगर जो भी यहाँ पर है उसमें 5 ज़्यादा y पर है, यानी कि x बिलोंग कर रहा है 0 1 2 3 4 5। समझो अब क्या बोल रहा है। हमें डोमेन और रेंज निकालनी है इसकी। देखो भाई, रिलेशन क्या है? x कॉमा x प्लस 5 सच दैट x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। समझ लो क्या बोलना चाह रहा है। देखो हमने क्या पढ़ा है, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई होता है ना। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? एक्स वाई होता है भाई। वाई यहाँ पर क्या है? एक्स में 5 ज़्यादा, मतलब जो भी आप एक्स रखोगे उसमें 5 जोड़कर वाई रखना पड़ेगा आपको। यानी कि मैं शुरुआत करता हूँ 0 से, तो इसमें 5 जोड़ा तो 5 आ गया, 1 में 5 जोड़ा 6 आ गया, 2 में 5 जोड़ा 7 आ गया, 3 में 5 जोड़ा 8 आ गया, 4 में 5 जोड़ा 9 आ गया, और 5 में 5 जोड़ा 10 आ गया। तो ये बन गया हमारा रिलेशन। ये ऑर्डर्ड पेयर है जो इस रिलेशन को क्या कर रहे हैं, फॉलो। इसकी डोमेन निकालना बहुत ही आसान है, जो कि हो गई 0 1 2 3 4 5 पहले वाले सारे, और रेंज भी निकालना बहुत आसान है, बाद वाले सारे 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया हमारा डोमेन और रेंज। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। 7 में क्या बोल रहा है? बोल रहा है रिलेशन है x क्यूब, मतलब जो भी यहाँ पर है उसका क्यूब यहाँ पर है। x में जो भी है y क्या है? x का क्यूब, और x एक प्राइम नंबर है जो 10 से कम है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रिलेशन क्या है भाई? रिलेशन है x कॉमा एक्स क्यूब, और x क्या है? प्राइम नंबर लेस देन 10, लेस देन 10। क्या आप मुझे बता सकते हो 10 से छोटे प्राइम नंबर 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है? ये प्राइम नंबर है जो 10 से छोटा है। यानी कि रिलेशन में क्या आएगा? आप देखो, अगर आपने 2 रखा तो आपको 2 का क्यूब करना पड़ेगा यहाँ पर। अगर आपने 3 रखा, 3 का क्यूब करना पड़ेगा। 5 रखा, 5 का क्यूब करना पड़ेगा। 7 रखा, 7 का क्यूब करना पड़ेगा। तो यही 4 ऑर्डर्ड पेयर हैं जो इस रिलेशन को क्या कर रहे हैं, फॉलो। रोस्टर फॉर्म में लिखना था बस। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि 8 में बोल रहा है एक सेट है XYZ और B है 1 2। सुनो भाई, एक A सेट है XYZ और B सेट है 1 2। इसके अंदर बोल रहा है कि आपको क्या बताना है। इसके अंदर बोल रहा है नंबर ऑफ रिलेशन बताओ फ्रॉम A टू B। देखो भाई, नंबर ऑफ रिलेशंस का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या? नंबर ऑफ रिलेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 की पावर mn। अब आप पूछोगे m क्या है और n क्या है? तो m होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, और n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। समझ रहे हो?
m होगा a में जितने एलिमेंट है, n होगा b में जितने एलिमेंट है। तो क्या कह सकता हूँ, 2 की पावर, इसमें 3 है इसमें 2 है, 2 की पावर 6, तो आंसर कितना आएगा 64। तो इसमें कितने रिलेशंस होंगे 64। फॉर्मूला याद रखना, 1 नंबर का आता है एमसीक्यू फॉर्म में, फॉर्मूला याद रखना बस। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है एक रिलेशन है आर बी द रिलेशन ऑन जेड, इंटीजर पर है। जैसे वहां पर ऊपर क्या था, नेचुरल नंबर पे था ना, देखो क्या था, नेचुरल नंबर पे था ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, अब इंटीजर पर है। रिलेशन क्या है कि जब आपने ऑर्डर्ड पेयर को माइनस करा, ऑर्डर्ड पेयर को माइनस करा तो इंटीजर आना चाहिए। जब इन दोनों को माइनस करा, a माइनस बी करा, तो इंटीजर आना चाहिए। डोमेन और रेंज बताना है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, इंटीजर है ना, यहाँ पर ये सारे इंटीजर लिखे हुए हैं और ये सारे भी इंटीजर लिखे हुए हैं। इंटीजर समझते हो ना आप, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 आगे तक सारे, -1 -2 -3 सारे पीछे के। तो ये ऑर्डर्ड पेयर। रिलेशन क्या है दोनों के बीच में कि जब मैं a माइनस बी करूं तो एक इंटीजर आ जाए। अब जरा बात को समझो ध्यान से, यहां पर सारे के सारे इंटीजर लिखे हैं, यहां पर सारे के सारे इंटीजर लिखे हैं। तो जब आप ये a वाले सारे हैं, ये b वाले, जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो हर बार इंटीजर ही तो आएगा। क्या आप मुझे ऐसा नंबर बता सकते हो यहां पर और यहां पर जिसको मैं माइनस करूं और आंसर इंटीजर ना आए? जैसे मान लो यहाँ पर क्या लिखा है, 0 1 2 3 4 ये सब लिखा हुआ है ना, और पीछे -1 -2 -3 ऐसे लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे भी 0 1 2 3 और यहाँ पर भी -1 -2 ये सभी तो लिखा हुआ है। अगर आप 0 0 करते हो तो 0 0 -0 करते हो 0 आता है, वो एक इंटीजर है। 0 -1 करते हो -1 आता है, वो भी एक इंटीजर है। 3 -3 करते हो 0, वो भी एक इंटीजर है। 3 -4 करते हो वो भी, मतलब हर बार माइनस करने पर इंटीजर मिलेगा ही मिलेगा, पक्की बात है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मुझे बताओ इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या होगा इसका भाई? सारे के सारे नंबर कवर हो गए ना, पूरा का पूरा इंटीजर सेट नहीं कवर हो गया इसमें, तो डोमेन क्या लिखेंगे z, और रेंज क्या लिखेंगे, सारे के सारे ये भी तो कवर हो गए भाई। इसमें कोई नंबर बच ही नहीं रहा है जो इसको फॉलो ना करे। डिफरेंस हर बार क्या आ रहा है, और हर एक नंबर को, हर एक को माइनस करके देख लो, डिफरेंस इंटीजर ही आएगा। मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर जो बन रहे हैं वो सारे एलिमेंट कवर हो गए ना, तो पहले वाले सारे क्या इंटीजर और बाद वाले सारे क्या इंटीजर, तो डोमेन होगा z और रेंज होगा z। तो उम्मीद करता हूं कि ये एक्सरसाइज आपको बहुत इजीली समझ में आई होगी। रिलेशन क्या होता है वो कॉन्सेप्ट आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, नहीं तो इंस्टाग्राम पर आ जाओ, ठीक है। आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।